जानवी कपूर ने शिखर पहाड़िया के साथ अपना रिलेशनशिप किया फ्लॉन्ट। क्या जानवी शिखर के साथ अपने अलेजेड लिंकअप को ऑफिशियल करने के लिए अब हो गई हैं तैयार? जानवी ने अपने और शिखर के डेटिंग रूमर्स को किया कंफर्म। वेल यस, सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, बट सीम्स लाइक जानवी ने शिखर के साथ अपने प्यार को पब्लिक करने का मन बना लिया है, और जिसकी झलक मैदान की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान नजर आई। दरअसल अपने फादर बोनी कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म मैदान की स्पेशल स्क्रीनिंग पर जानवी कपूर को क्लिक किया गया, लेकिन यहाँ जानवी से ज्यादा अटेंशन जानवी के कस्टमाइज्ड नेकलेस को मिला, जिस पर उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड का निकनेम शिखू लिखा था। इस स्क्रीनिंग के लिए जानवी ने ऑल व्हाइट पैंट सूट और मैचिंग हील्स कैरी किए, जिसमें वो स्टनिंग दिखी। यहाँ वो रेड कार्पेट पर पैपराजी के सामने पोज करती हुई भी स्पॉट हुई। लेकिन इस बीच फैंस की नजरें जा टिकी गले में पहने उनके नेक पीस पर, जो प्राइसलेस होने के साथ साथ शिखर और उनके रिश्ते को करता है कंफर्म, और जिसे यहाँ जानवी कपूर ने प्राउडली फ्लॉन्ट किया इन पब्लिक। वैसे इससे पहले जानवी के प्रोड्यूसर फादर बोनी कपूर भी शिखर के साथ जानवी के रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की बात कहते हुए शिखर के लिए अपनी फॉन्डनेस जाहिर कर चुके हैं। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बोनी कपूर was seen saying, "I love him." And in fact, in between a couple of years back, Janvi was not seeing him, but I was still friendly to him. I was convinced he can never be an ex. He will be around. When any person is there for you in any capacity, whether it's for me, whether it's for Janvi, whether it's for Arjun, he's friendly to all. So I feel we are blessed to have somebody like him in our setup. इसके अलावा शिखर पहाड़िया की मदर के साथ रिसेंटली जानवी का सिद्धिविनायक टेम्पल जाना भी कहीं न कहीं इस बात को साफ करता है कि जानवी भी पहाड़िया फैमिली के काफी क्लोज हैं, और दोनों के रिश्ते को दोनों की फैमिलीज का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। रिपोर्टेडली शिखर एंड जानवी वर इन अ सीरियस रिलेशनशिप अर्लियर, बट दे ब्रोक अप। लेकिन फिर लास्ट ईयर दोनों का पैचअप हो गया और दोनों को ऑफन साथ स्पॉट किया जाने लगा। करण के शो पर भी एक्सीडेंटली जानवी ने अपनी स्पीड डायल में शिखर का नाम होने की बात एडमिट की थी। लेकिन लगता है अब जानवी अपने रिलेशन को फ्लॉन्ट करने से नहीं घबराते हैं। रणबीर कपूर स्टारर हाईली एंटिसिपेटेड रामायण को लेकर एक नई अपडेट आई सामने। फिल्म में रावण के रोल के लिए केजीएफ स्टार यश के नाम को लेकर काफी चर्चा है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जिसके सेट से रिसेंटली कुछ पिक्चर्स हुए थे लीक, जिसमें कई एक्टर्स को सेट्स पर उनके लुक्स में देखा गया। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के लीड एक्टर रणबीर कपूर भी फिल्म में अपने कैरेक्टर के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फिल्म में रणबीर एज लॉर्ड राम नजर आएंगे। इसी के साथ ही केजीएफ सुपरस्टार यश का नाम भी फिल्म के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसी न्यूज थी कि रामायण में यश रावण का किरदार निभाने वाले हैं। हालांकि फिर रिसेंटली ऐसी खबरें भी सामने आई कि यश का पहले पार्ट में नहीं है कोई रोल। रिपोर्टेडली रणबीर कपूर स्टारर रामायण 3 पार्ट्स में बनाई जा रही है, और अब फिल्म में यश के एक्चुअल रोल से पर्दा उठ गया है। जूम को एक्सक्लूसिवली सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक यश एज को प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट का बने हैं हिस्सा। अ सोर्स फेमिलियर विद द सिचुएशन टोल्ड Yash desisted the offer to play Ravan for a long time. He agreed finally only as a producer, rather than accept a fee of around 80 crores. He agreed to come on board as a producer. यानी फिल्म के मेकर्स में यश का नाम शामिल हो गया है। वहीं रणबीर को फिल्म के लिए उनका ऑफिशियल पेमेंट मिल चुका है, और फिलहाल सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस फिल्म पर है, जिसके लिए इन दिनों वो कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं और जमकर वर्कआउट भी कर रहे हैं। वैसे रिपोर्ट्स ये भी हैं कि रणबीर कपूर हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम अल्कोहल एंड मीट टू एम्बॉडी द प्योरिटी ऑफ राम्स कैरेक्टर इन द फिल्म।
इस फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं और सुनने में आया है कि फिल्म के सेट से पिक्चर्स लीक हो जाने के बाद वो इतने अपसेट थे कि उन्होंने सेट्स पर स्ट्रिक्ट नो फोन पॉलिसी लागू कर दी है। जबकि फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब भी होनी बाकी है। फिल्म में रणबीर के साथ लीड एक्ट्रेस में रिपोर्टेडली साई पल्लवी है। फरदीन खान अपने कमबैक को लेकर हुए इमोशनल। फरदीन खान संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में नजर आएंगे और इसके ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने 14 साल बाद अपने कमबैक पर की बात। फरदीन ने इस रोल के लिए एसएलबी का शुक्रिया भी किया। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज हीरा मंडी से फरदीन खान के फर्स्ट लुक पोस्टर ने सभी की अटेंशन कैच की। सीरीज में फरदीन वाली मोहम्मद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रिसेंटली हीरा मंडी ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ और जहां फरदीन खान अपने कमबैक पर बात करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने एसएलबी के टूवर्ड्स भी अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। फरदीन हीरा मंडी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर ये बताते हुए कि कैसे 14 साल बाद इसके साथ वो स्क्रीन्स पर लौटे हैं, अपने इमोशंस काबू नहीं कर पाए। A very long gap for me. It's been almost about 14 years to say the least. So I'm extremely grateful for this opportunity to work with this stellar star cast. फरदीन खान ने आगे ये भी कहा कि एसएलबी के कैरेक्टर्स को समझ पाना आसान नहीं होता और कैसे फिल्म मेकर के साथ काम करना उनके लिए था एक चैलेंज। हालांकि इसके साथ वो अपने लिए इसे एक परफेक्ट रोल भी मानते हैं। He continued. For me, something I have never done, and it was the perfect role for me. I felt after, at the age I'm in, to come back to the screen when you come with a certain amount of life experience, a certain amount of wisdom, and you can really contribute to the layers that Sanjay, so clearly writes into all his characters. His characters are very intricate, very complex. There's nobody like him who writes characters, and he goes across the spectrum of human emotions, and he has this intuitive understanding of it. So it's daunting to work with him, but at the same time, when you see it all together, it just all makes sense. And, I'm extremely grateful for this chance, and so happy to be here. And I'm getting emotional now. So anyway, thank you all of you. Well, फरदीन के लिए उनका कमबैक वाकई बेहद इमोशनल पल है। आपको बता दे, फरदीन लास्ट 2010 में नजर आए द फिल्म दूल्हा मिल गया में, पर ये फिल्म नहीं चली और फरदीन भी इंडस्ट्री से हो गए डिसअपियर। लेकिन अब एसएलबी की हीरा मंडी के साथ वो फिर से अपना जादू चलाने के लिए तैयार है। RRR फेम जूनियर एनटीआर फाइनली अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए आ रहे हैं मुंबई। अपनी फिल्म वॉर 2 के शूटिंग के लिए जूनियर एनटीआर किस डेट पर पहुंच रहे हैं मुंबई और क्या है उनके स्पेशल प्लान्स ड्यूरिंग हिज मुंबई स्टे? रिपोर्ट्स की माने तो जूनियर एनटीआर फाइनली ऋतिक रोशन को ज्वाइन करेंगे इन मुंबई फॉर हिज बॉलीवुड डेब्यू वॉर 2। और इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स ने रिवील किया है कि किस डेट पर वो मुंबई आएंगे और कितने दिनों के लिए यहाँ रहने वाले हैं। The actor will be in Mumbai on April 11 and he will soon start shooting for the project too. He will be in Mumbai to shoot for an important sequence for almost 10 days. इस सोर्स ने आगे रिवील किया है, Hrithik Roshan is already shooting for the project and Junior NTR will be joining him to shoot a crucial action sequence. वहीं जूनियर एनटीआर अपने इस ग्रे शेड रोल को लेकर सुपर एक्साइटेड है।
अब तक उन्हें फैंस ने सिर्फ पॉजिटिव रोल में लीड रोल प्ले करते देखा है। ऐसे में उनका ये ग्रे अवतार फैंस के लिए होगा सुपर इंटरेस्टिंग और डेफिनेटली फैंस के लिए होगा एक सरप्राइज। वहीं सोर्सेज ने रिवील किया है कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक की शूट के अराउंड सीक्रेसी रखने के लिए खास स्टेप लिए गए हैं। Several steps are being taken to ensure secrecy on the set while the two actors shoot together, especially after an image of Roshan shooting for the project surfaced on social media. The whole crew is on alert to avoid a leak of image. वहीं आगे सोर्सेज का कहना है कि जूनियर एनटीआर के रोल को लेकर हर कोई एक्साइटेड है। People are really excited and eager to see him in a Hindi project and what to will be the right debut for him. In fact, filmmakers and trade people in the Hindi film industry are also looking forward to debut and waiting for audiences' reaction. Well, ये फिल्म डेफिनेटली जूनियर एनटीआर को पैन इंडिया अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर सकती है। क्या अक्षय कुमार अपनी फिल्म के डायलॉग्स को करते हैं चेंज? क्या अपनी कॉमेडी फिल्म के राइटर्स की लिखी हुई लाइंस को बदल देते हैं अक्षय? अक्षय कुमार ने एक शॉकिंग फैक्ट रिवील किया अबाउट हिज कॉमेडी फिल्म्स। अक्षय कुमार आजकल अपनी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ को कर रहे हैं प्रमोट और इस फिल्म में वैसे तो वो एक्शन स्टंट करते नजर आएंगे, लेकिन साथ ही इसमें थोड़ा होगा कॉमेडी का तड़का भी। और अपनी कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग को लेकर बात करते हुए अक्षय ने बड़ा रेवलेशन किया है। अक्षय कुमार ने कहा है कि कैसे वो अपनी कॉमेडी फिल्म के कैरेक्टर में एक्स्ट्रा जान डाल देते हैं अपनी मस्ती से। अक्षय ने कहा, इफ यू सी इवन दे दनादन, भागम भाग, विकेट सनी फ्रॉम मुझसे शादी करोगी, राजू और हेरा फेरी, दे आर ऑफ द सेम जॉनर, बट समवन इज नाइस, समवन इज पुअर, समवन इज मेडियोकर, बट देयर थिंकिंग इज द सेम। इन लाइफ ऑल्सो मुझे मस्ती बहुत सूझती है। आई वुड थिंक ऑफ समथिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। अक्षय ने आगे ये भी कहा, फिल्म के सेट पर वो खुद से कुछ ऐसे डायलॉग्स ऐड कर देते हैं जिसके बारे में राइटर सोच भी नहीं सकता। अक्षय ने कहा, लॉट ऑफ डायलॉग्स जो आप फिल्मों में देखते हो वो लिखे हुए नहीं है, वो मेरे अंदर से निकले हुए होते हैं और यू कैन फिगर इट आउट कि ये कोई राइटर लिख ही नहीं सकता। साथ ही अक्षय ने रिवील किया कैसे वो अब बैक टू बैक कई कॉमेडी फिल्म्स कर रहे हैं। अभी आ जाएगा ये साल, अगले साल तक काफी कॉमेडी फिल्म्स आ जाएंगी। 2-3 तो मैं ही कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ, हाउसफुल कर रहा हूँ, फिर शायद हेरा फेरी भी करूँगा। यानी अक्षय के फैंस को मिलेगा बैक टू बैक कॉमेडी फिल्म्स देखने का मौका। भाई हत्ती गुड़ी पाडवा।
एक्ट्रेस नोरा फतेही को उनके यूजुअल हॉट एंड सेक्सी अवतार में आपने कई बार देखा होगा, लेकिन रिसेंटली नोरा ने सबको चौंकाया विद हर बॉसी अवतार। नोरा ने कुछ पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वो ब्लैक कलर के सूट और पैंट में नजर आ रही है और उनका एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली ऑन पॉइंट। नोरा के इस लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। जीनत अमान ने अपने फैंस के साथ एक एडवाइस शेयर करते हुए कहा है कि मैरिज से पहले अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। इसकी वजह मेंशन करते हुए उन्होंने लिखा है, इट्स इजी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ फॉर अ फ्यू आवर्स अ डे, बट कैन यू शेयर अ बाथरूम? Weather the storm of a bad mood? Agree on what to eat for dinner every night? Keep the fire alive in the bedroom? Work through the million tiny conflicts that inevitably arise between two people in close proximity? In short, are you actually compatible? I'm aware that Indian society is a little uptight about living in sin, but then again, society is uptight about so many things. लोग क्या कहेंगे? एक्ट्रेस प्रियमनी ने शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में वर्क किया था और उनका कहना है कि शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिले तो वो एकदम रेडी है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, I am ready. If he, SRK, calls me tomorrow and says, come and work with me, I will go. I am that ready. I am going to give up everything and go if I get the opportunity to work opposite Mr. Khan. You guys, media, have the power, please manifest it. एक्ट्रेस खुशी कपूर ने अपने फैंस के साथ अपनी अप्रैल एडवेंचर की पिक्चर्स को शेयर किया है। इन पिक्चर्स में खुशी कपूर अपने स्टाइलिश बेस्ट अवतार में नजर आ रही है और साथ ही इन पिक्चर्स को देखकर ये भी साफ हो जाता है कि वो फिलहाल चिल कर रही है और क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही है। वहीं खुशी कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड वेदांग रायना ने इन पिक्चर्स पर रिएक्ट करते हुए लिखा, मिस यू।